सना मिर्जा साहिबा, मुझे ये बताएगा, जिस खराबी को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं खुद अभी रिजवान रजी साहब, ये खराबियां तो रोज हमारे जो वज़रा हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं, काबीना इनकी मंजूरियां भी देती हैं, फिर पीएम साहब इस किस्म की वो उसका रद्द अमल का इजहार करते हैं जैसे उन्हें तो कोई मालूम ही नहीं है। और जिस चीज़ का हवाला मैंने पहले भी दिया कि ये नोटिफिकेशन तो 29 मई का निकला हुआ है। सोने पे सुहागा, आप ये देखिए कि जो माशाल्लाह हमारे चेयरमैन सेनेट साहब हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले नए महीने से उसका आगाज नहीं होगा, उसका इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब जी सरा साहिबा। जी अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहूँगी तमाम पैनलिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मैं रिजवान रजी साहब की गुफ्तगू भी सुन रही थी। पहली बात तो ये है कि ये बात ये बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि ना तो अयाज सादिक साहब को और ना यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस तनख्वाह की ज़रूरत है। इसको 600 क्या 6000% भी आप बढ़ा दें तो उन दोनों लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप कंपेयर करें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, हमने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो उस वक्त अचानक ही वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। जब ये हुकूमत कायम की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि कोई भी वफाकी वजीर जो है वो तनख्वाह नहीं ले रहा, बल्कि सहूलियात के नाम के ऊपर जो मराहत मिलती है शायद उसको किसी हद तक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सब जो है वो फलाही तौर पर काम कर रहे हैं और इसके हवाले से कोई कंपनसेशन नहीं दी जा रही। इसीलिए बड़ी महदूद काबीना रखी गई। जब काबीना को रिवाइज किया गया तो उसमें मजीद लोग आ गए, लेकिन ये नहीं जस्टिफाई किया गया कि आया वो तमाम लोग तनख्वाह पर हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने काबीना को तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन जब आपने अभी इस मरतबा वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई तो क्या उसकी टाइमिंग ठीक थी? पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी और आपने उस फेज के अंदर वो तनख्वाहें बढ़ाई, वो एक मुफ्त का क्रिटिसिज्म आपने अपने ऊपर लिया। अब इस वक्त की सिचुएशन में देखें कि जब बजट आया है और हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मुल्क चलाने के लिए 3000 अरब के करीब बचे हैं विफाक के पास, ऐसी सूरत हाल में अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो मैं कभी भी ये नहीं मान सकती हूं कि वो ये तनख्वाहें अपनी मर्जी की वजह से बढ़ा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए इस पे जो क्रिटिसिज्म बिल्डअप हुआ है ना, वो खाली हुकूमत के खिलाफ बिल्डअप नहीं हुआ, क्योंकि वजीर आजम साहब ने इस पर नोटिस लिया है और जो यहाँ पर इत्तलात हैं या इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक वजीर आजम साहब इससे आगाह नहीं थे कि स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट अपनी तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं। यहीं पे रुक जाइए। एक और सवाल, आपने कहा ना कि वो इससे आगाह नहीं थे। अब जिन चीजों से वो आगाह थे, क्या वो वहीं पर अपनी काबीना को रोक नहीं सकते थे? वजीर आजम के बागीचे के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, उसकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, डिस्पेंसरी के लिए 1.5 करोड़, अतिया देने के लिए वो भी अवाम के पैसे 22 करोड़ रुपया पीएम साहब को दिए जाएंगे। इससे तो वो आगाह थे ना। लेकिन अब देखिए इस तरह तो फिर फहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी ना। हमारे पास खाने को पैसे नहीं है लेकिन हम ग्लास पेन लेके जा रहे हैं, हम फास्टेस्ट रूट के ऊपर ट्रेन चलाना चाहते हैं लाहौर से इस्लामाबाद। मतलब इस तरह की तो 150 मिसालें हैं। मैं आई कम टू द पॉइंट, मैं सिर्फ बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो लोग भी मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत ने जब उस टाइम पे वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई, एहतजाज और जो क्रिटिसिज्म है वो हुकूमत से ज्यादा अफवाज पर हुआ। अगर आप इस खबर की टाइमिंग देख लें तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो स्पेसिफिकली हुकूमत के ऊपर नहीं हो रहा, वो अफवाज के ऊपर हो रहा है। तो जो इनको मशवरा दे रहे हैं वो किसी खास हेमा और खास एजेंडे के ऊपर दे रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि दबे लफ्जों में इतना पैगाम काफी है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, दोनों को मैं फिर कहूंगी कि इस तनख्वाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो किसी के मशवरा देने के ऊपर, इस काम के ऊपर अमल कर रहे हैं तो ये सिर्फ यही पहलू नहीं है कि उसके बाद आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। पीएम ने जो नोटिस लिया उससे कोई अफाका होगा, रिवर्स होगा या इसमें कमी होगी, आपको लगता है? नहीं, वजीर आजम साहब के डायरेक्टली इख्तियारात में ये नहीं है। वो इस पे सवाल जवाब बास पुट्स कर सकते हैं, लेकिन वजीर आजम साहब इसको टेक्निकली रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं आता। कौमी असेंबली के पास है फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि एक मखसूस बजट होता है जो कौमी असेंबली या सेनेट को दिया जाता है, उसमें एलोकेशंस होती हैं। उसमें अगर कोई ऑब्वियसली ये चेयरमैन सेनेट और कौमी असेंबली के स्पीकर की मर्जी से हुआ है, उसमें वो बहुत ज्यादा रद्दबदल नहीं कर सकता। अगर ये रिवर्स भी होगा तो ये खुद ही स्पीकर और चेयरमैन सेनेट इसको रिवर्स करेंगे। वजीर आजम साहब इसमें इंटरफेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन इसको खुद रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब